हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिस्ट वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों, कैसे रहा आज का दिन आपका। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं 4 तारीख की, यानी कि 4 जनवरी की। देखते हैं कि हम कल क्या बोल के गए थे बैंक निफ्टी के अंदर और क्या हुआ है, कैसा मार्केट ने आज का एक सेंटीमेंट डाला है, किस तरीके की चाल और किस तरीके की साइकोलॉजी वो करने की कोशिश कर रहा है। इन सारी चीज़ों पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी। और जैसे हमने कल बोला था कि बैंक निफ्टी उस समय यहाँ के आसपास था, लमसम इस कैंडल के आसपास। तो मैंने आपको 2 तरीके के पैटर्न बताए थे। पहला पैटर्न तो ये बताया था कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक बार नीचे जाए और नीचे जाने के बाद और ये फिर जाएगा ऊपर। पहली तो कंडीशन ये बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना। और दूसरी जो कंडीशन मैंने बताई थी वो ये बताई थी कि बैंक निफ्टी अगर बाई चांस यहाँ से पहले ऊपर चला गया तो ये इस लेवल तक के आसपास जा सकता है। मैक्स टू मैक्स ये लेवल है, यानी कि 47,900 यानी कि 48,000 के आसपास और 48,200 के आसपास तक। यहाँ पर से फिर वो वापस नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये फॉर्मेशन बनाएगा इस तरीके की। और ये फॉर्मेशन मैंने कैसे बताई थी, मैंने बताई थी कि अगर बैंक निफ्टी 1, 2 और 3, या तो ये इस कंडीशन की फॉर्मेशन बनाएगा 1, 2 और 3 ये नीचे, या फिर मैंने बोला था कि या फिर अगर ये ऊपर चला गया यहाँ से तो ये इस टाइप की फॉर्मेशन बनाएगा 1, 2 और 3 नीचे इस तरीके की, ठीक है। लेकिन अब इसने क्या है कि जो अपन ने सोचा था बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करा है। इसने इस वाली फॉर्मेशन को बनाया, यानी कि पहले ये नीचे आया, मैंने बोला था, और नीचे आने के बाद ये सीधा का सीधा ऊपर की तरफ गया। यानी कि इसने कौन सी पोजीशन बनाई है, इसने बनाई है 1, 2 1, 2, 3। एक सेकेंड। हाँ, इसने ये पोजीशन बनाई है, यानी कि ऐसे यहाँ से बनाई है 1, 2 और ये 3, ये वाली पोजीशन बनाई है। और पोजीशन बनाने के बाद ये सीधा का सीधा यहाँ से ये नई वेव के लिए निकलेगा। अब देखते हैं कैसे कल का क्या मार्केट बनेगा, वो अपन देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अभी मार्केट के अंदर जैसे मैं देख रहा हूँ, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो हो गई है, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। और निफ्टी की एक्सपायरी है तो अपन को पहले निफ्टी का चार्ट देखना पड़ेगा, तब अपन को पता लग जाएगा डिसाइड कि बैंक निफ्टी क्या करने वाला है। लेकिन बैंक निफ्टी का यहाँ पर एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस एरिया है, और वो एरिया है 47,800 के आसपास का। अब नई ऑप्शन चेन को देखते हैं कि नई ऑप्शन चेन के अंदर ये क्या बोलना चाह रहा है। एक सेकेंड, ये आ गई ऑप्शन चेन, ये आ गई बैंक निफ्टी। 4 तारीख की जगह अब अपन देखेंगे 10 तारीख की बैंक निफ्टी की। 10 तारीख में बैंक निफ्टी में किस जगह पर कोशिश की जा रही है, और 48,000, ठीक है। और यहाँ पर है 47,700 और 800, ठीक है। और 48 मैक्सिमम ये है, ठीक है। और इधर की तरफ क्या कोशिश की जा रही है, इधर की तरफ कोशिश की जा रही है, ठीक है। यानी कि देखा जाए बैंक निफ्टी के अंदर 48,000, यानी कि ये वाला, ये एक राउंड लेवल का सपोर्ट आ रहा है 48,000 का। यानी कि ये यहाँ लगा लो आप थोड़ा सा, ये एक राउंड लेवल का 48,000 का सपोर्ट है। ये किसकी तरफ से है, ये है सेलर की तरफ से। तो इसको अपन दिखाएंगे रेड कलर में, हल्का सा रेड, ठीक है। यानी कि 48,000 के आसपास तक का एक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि 48,000 पे काफ़ी अच्छे खासे सेलर बैठे हैं। जो पुट राइटर बैठे हैं वो बैठे हुए हैं 47,500 पर, यानी कि यहाँ पर बैठे हुए हैं पुट राइटर। ये आ गया पुट राइटर जोन, ठीक है। इसको अपन डालेंगे ग्रीन में, ठीक है। ये 2 जोन निकल के आए हैं अपने, ठीक है, अभी हाल फिलहाल के। तो अब इन 2 जोन पर उसको अपनी राइटिंग करनी है। सोच के चलो, आप हो अगर उसकी जगह पे तो आप क्या करोगे, इन दोनों जोन पे राइटिंग करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को देखना पड़ेगा निफ्टी की ऑप्शन चेन कि निफ्टी क्या करेगी। क्योंकि कल जिस तरीके से निफ्टी करेगी उसी तरीके से बैंक निफ्टी करेगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कल निफ्टी को देखा जाएगा। निफ्टी के अंदर अभी निफ्टी खड़ा हुआ है कहाँ पर, निफ्टी अभी है, अरे कहाँ है निफ्टी भाई, 21,517 पर। तो 21,517, यानी कि मोटा मोटी ये लगा के चलो, ठीक है ना। तो यहाँ से तो मुझे अप साइड का ही मामला नज़र आ रहा है पूरा का पूरा। और यहाँ से 500
500 से 400, ठीक है। यहाँ पर यानी कि एक बार ये करेगा, फिर करेगा ये पवाई 21-35, ठीक है। और इसके बाद अगर ये तो यानी कि 21,400 पे देखा जाए तो एक बार नीचे, तो पहले नीचे की राइटिंग कर सकता है दोस्तों। अभी बैंक निफ्टी खड़ा है बिल्कुल दोनों जोन के बीच में, एक तरफ राइटिंग करवानी है सेलर को। किस साइड में राइटिंग करवाएगा ये तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैं निफ्टी को देख रहा हूँ, निफ्टी के अंदर नीचे का भी स्पेस खाली दिख रहा है और बैंक ऊपर का भी स्पेस दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि, और अगर स्ट्रक्चर वाइज मैं देखूँ इसका, तो स्ट्रक्चर वाइज मेरे को लग रहा है ये अगर ये ट्रेंड लाइन बना देते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट दे चुका है, इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है ना। अगर ये ऊपर गया एक बार थोड़ा सा, यहाँ तक भी ऊपर चला गया, तो ये वाली ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ओके, देखो दोनों जोन के अंदर मैं आपको सीरियसली क्लियर बताऊँ आपको, ऊपर तो अभी जाने वाले की सलाह मेरे को कुछ ज़्यादा खास अच्छी खासी दिख नहीं रही है इसके अंदर, लेकिन अगर ये ऊपर की राइटिंग करवाएगा तो ऊपर की राइटिंग हो सकती है 48,200 तक, जहाँ पर कल परसों का मैं आपको सपोर्ट भी बता रहा था, यानी कि जो कल जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था ना 41,200, यानी कि यहाँ तक की राइटिंग कर सकता है, एक्सटेंशन है 41,200 का इसका, ठीक है। यानी कि देखा जाए अगर इसने अप साइड में क्रॉस करने की कोशिश करी तो आपको काम नहीं करना है, एक तरफ का मूवमेंट पकड़ना होगा अपन को। एक बात याद रख लेना, अगर 48,200 के आसपास आने के बाद अगर ये रिजेक्शन लेता है तो ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ आएगा घूम के, ठीक है ना। और एक बार तो ऊपर की राइटिंग कराएगा, फिर कराएगा नीचे की राइटिंग। नीचे में भी ये यहाँ पर है 47,400, अगर इसने इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर ये थोड़ा सा लंबे समय के लिए इन लेवलों को छूने की कोशिश करेगा। ये है 46,900 के आसपास तक का, ठीक है। ये और लगा देता हूँ मैं, ये एक तरीके से हो जाएगा, एक तरीके से इसका वीकली लेवल आराम से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वीकली लेवल को अपन ब्लैक से दर्शा देंगे, ये रहा, ठीक है ना। अब देख लो ये लेवल निकल के आए बैंक निफ्टी में, जैसे अपन ने कल बोला था बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही हुआ है, लेकिन अब राइटिंग यहीं पर कंप्लीट कर दी इसने। तो अब आएगी निफ्टी की राइटिंग। निफ्टी की राइटिंग के हिसाब से अगर ये निफ्टी ऊपर जाता है तो इसकी राइटिंग होगी यहाँ तक, अगर निफ्टी कल से ही सुबह से ही नीचे निकलने लग जाएगा तो इसकी राइटिंग होगी यहाँ तक। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये लेवल दिखा दिया, एक तो है ये हाई का लेवल, ठीक है ना, ये है 47,785, एक तरफ की राइटिंग हो जाने देना। अगर आपको निफ्टी के अंदर ये ऊपर जाता दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आपको सेलिंग की ट्रेड मिलेगी नीचे की, और ये एक अच्छा खासा पैटर्न जो बनता आ रहा है, ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा नीचे तक की, यहाँ पर तक की आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर रहेगा अपना सेलिंग का सेटअप, ठीक है ना। अगर बाई चांस सेटअप आ जाता है कि ये निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी नीचे जा रहा है, निफ्टी के साथ साथ नीचे जाएगा, तो याद रखना, यानी कि पहले पुट की राइटिंग करवाना चाह रहा है, लोगों को पुट में फंसाना चाह रहा है, ये यहाँ से और फिर जाएगा ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है यहाँ पर मिलेगी अपन को बाइंग की ट्रेड, ठीक है। यही दो लेवल निकल के आ रहा है, उसके अलावा और कोई लेवल निकल के आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक में अच्छे खासे पॉइंट हैं, ये यहाँ से यहाँ तक में ये करीबन 700 पॉइंट है। तो अब ये 700 पॉइंट तो अपन छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए क्या है कि अब अपन को पता लग गया कि नीचे जा सकता है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करे कल, ये जो आज का लो है, अगर इसको ब्रेक करे तो समझ जाना है कि अब ये नीचे की सफ़र में तैयार हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 400 पॉइंट तक की, यहाँ से यहाँ तक। और ये लेवल मैं बता दूँ जो आज का लो लगा है, बस इतना ही समझ जाना। बस जो आज का लो लगा इसका ब्रेकआउट लेकिन होना चाहिए पूरा, क्योंकि यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी टैल बनी हुई है, यानी कि यहाँ की टैल बना के ये आएगा नीचे, टैल बनाएगा और ले जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है, इसका ब्रेकआउट हो, नीचे आए, रिटेस्ट करे, यहाँ इस लेवल पे अगर ये कोई ट्रेड देना चाहे तब जाना नीचे की ट्रेड, आपकी नीचे की एक बेहतरीन ट्रेड बन जाएगी सेलिंग साइड की रेड कलर में, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ लेके जा रहा है तो ऊपर अब इसके पास कितने पॉइंट है, ऊपर यहाँ तक तो जा सकता है, यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तरफ के हैं। तो अब यहाँ से 500 पॉइंट, यानी कि ऊपर की तरफ सलाह, ऊपर की ले सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ऊपर की तरफ थोड़ा सा कम ही ट्रेड करना, क्योंकि पॉइंट से कम, और ऊपर है सपोर्ट ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ अगर आपको ट्रेड लेनी है तो आप एक काम कर सकते हो, इसके ऊपर ही ट्रेड बन सकती है फिर। और ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ ट्रेड का बैठेगा नहीं मामला, क्योंकि देखो यहाँ पर भी सपोर्ट है। पता लगे यहाँ से, मैं इसको आपको इसके हाई का बताऊँ और पता लगे ये इस हाई से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इन्हीं लेवलों से सपोर्ट लेके फिर नीचे आ जाएगा। तो ऊपर की तो नहीं है, नीचे की ट्रेड आप देख सकते हो। या ऊपर अगर आपको मतलब कि ये भी सेलिंग की ट्रेड बनेगी, यहाँ से नीचे जाकर और यहाँ से, और हाँ एक चीज़ और है, ये भी हो सकता है यहाँ से नीचे आए और ये जो लेवल है, इन्हीं लेवल से अगर इसने सपोर्ट खा के ऊपर की तरफ चल गया, तब आपको मिलेगी बाइंग ट्रेड, छोटी वाली स्कैल्प वाली बाइंग ट्रेड। यानी कि ये यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से अगर इसने सपोर्ट लेके या तो ब्रेक करेगा, इस ब्रेक करा तो ये वाला रूल बनेगा, और अगर ब्रेक नहीं करा तो यहीं से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, पूरी राइटिंग ऊपर की तरफ करवाएगा, और हो सकता है फिर ये यहाँ तक भी जाए। तो आपको बहुत अच्छी खासी बाइंग ट्रेड मिल सकती है। कहाँ पर? ये बाइंग ट्रेड बनेगी आपकी फिर यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको लेवल से समझाता हूँ इसको। बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है इस समय 47,750। ठीक है, मोटा मोटी समझ लो। अगर बाई चांस कल बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है, नीचे की तरफ खुलता है, नीचे की तरफ खुलेगा, तो आपको ये ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल है 47,480 से लेकर 450 लगा लो। ठीक है, मोटा मोटी अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, यानी कि आज का लो, तो ब्रेकआउट पे रिटेस्ट पे यहाँ से अगर सेलिंग की ट्रेड मिलती है तो आप नीचे की पूरी जर्नी खा सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग की ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सेलिंग की ट्रेड मिल जाएगी, और इस सेलिंग की ट्रेड में ये आपका हो जाएगा टारगेट 400 के आसपास पॉइंट का। अगर मार्केट नीचे तो आता है, लेकिन इसी सपोर्ट पे यहाँ पर एक डोजी कैंडल देकर अगर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी बाइंग ट्रेड, पहली है। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहीं से गैप अप होने लग जाए ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ अगर गैप अप होने लग जाए तो आप मेरे हिसाब से रुक ही जाना, करना मत ट्रेड। सच बताऊँ तो ऊपर का मेरे को स्ट्रक्चर वाइज मेरे को दिख नहीं रहा है ऊपर का, अगर यहाँ से ये जाए। ठीक है, क्योंकि जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं कटेगी जो ऊपर से आ रही है, जब तक मामला खराब ही दिख रहा है इसके अंदर। तो इसलिए क्या है कि ऊपर की तरफ जाए तो एक आधी क्वांटिटी से, वो भी राम भरोसे भगवान भरोसे करना हो तो कर लेना, वरना मेरे को लगता नहीं है। लेकिन ऊपर जाए जल्दी, और इन्हीं लेवल से अगर ये नीचे आ रहा है, यानी कि 48,200 से, अगर 48,200 से या 48,000 से और 48,200 से अगर मार्केट नीचे आए, तो आपको फिर ये लेवल देखने को मिलेंगे दोनों, यानी कि यहाँ पर आपकी सेलिंग की ट्रेड बन सकती है। ठीक है, तो 3 ट्रेड के सेटअप बन रहे हैं अपने पास, इसके अलावा कोई ट्रेड के सेटअप बन नहीं रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। अब देखते हैं निफ्टी के अंदर कि निफ्टी क्या कह रहा है। तो अब चलते हैं निफ्टी। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के अंदर भी अपन ने एक लेवल बना के रखे थे, और आपको मैंने बताया था पहले, उस बिल्कुल डिट्टो सेम उसी लेवल के आसपास 9:15 को उसी लेवल पे खुला, नीचे आया, लेवल काटा और यहीं झिक करने लगा। नहीं जाना था इसको, नीचे नहीं गया है। यहीं से एक डोजी बनी हुई है, पिछली बार भी यहीं से एक ऊपर चला गया, तो यहीं पर आखिरी में एक डोजी बना गया है। और मेरे हिसाब से ये डोजी 1:30 की थी, ये डोजी तो लास्ट की है, कोई टेंशन नहीं है ना। अगर निफ्टी के अंदर लेवल सेम ही है, निफ्टी के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी आज की थी, ये हटा देता हूँ मैं। बिल्कुल सेलिंग का सेटअप बनाया हुआ था, बिल्कुल उसी सेटअप से नीचे की तरफ गया है। अब देखते हैं क्या है। अगर निफ्टी ने ये जो भी पैटर्न बनता हुआ आ रहा है, अगर इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो अब अपन इस लेवल को थोड़ा सा नीचे सरका देते हैं। ये लेवल, यानी कि अगर निफ्टी ने ये हाई काट दिया, यानी कि 21,580 के आसपास का अगर ये हाई काट देता है, यानी 50 पॉइंट ऊपर का, तो अब आपको देखने को ये वाले टारगेट मिलेंगे, यानी कि 21,700।
यानी कि अगर इसने 580 यानी कि लगभग हाँ 580 के आसपास काट दिया तो आपका पहला टारगेट बन जाएगा 710 का। ये यहीं तक ही आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आ सकता अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो इसका ध्यान रखना। अगर निफ्टी यहीं से ही गैप डाउन हो गया नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ गैप डाउन हो गया तो याद रखना ये एक लेवल है, अच्छा खासा लेवल बना हुआ है पहले से ही। इसी लेवल से एक बार बहुत गिरा था, इसी लेवल से एक बार उठा है, अब इसी लेवल पे खड़ा हुआ है। तो ये एक इनडिसीजन वाली कंडीशन में खड़ा है। अगर बाई चांस इस लेवल से गिरा यहाँ से और इसने रिटेस्ट किया, यानी कि नीचे खुला है, रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद नीचे जा रहा है, तो ये जो वीकली लेवल है यानी कि 21,200 का आसानी से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, रही बात ऊपर की, मैंने आपको बता ही दिया, ऊपर की तरफ अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट की भी जरूरत नहीं है इस लेवल के ब्रेकआउट पे, तो सीधा का सीधा घुस जाओगे, आपको ये वाला टारगेट मिल जाएगा 1 2 3 के बाद अगर ये जा रहा है ऊपर तो पहला टारगेट है ये, दूसरा टारगेट आपको ये मिल जाएगा अगर काट दिया तो। यह है 21,800, ठीक है ना, पहला टारगेट ये है 21,700 का और दूसरा है 800 का। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 800 का मिल जाए टारगेट, क्यों? क्योंकि SGX निफ्टी जैसे मैं देख रहा हूँ अभी भी मतलब माइनस में खड़ी हुई है और अच्छी खासी 190 के आसपास माइनस में। डोजी 25 रुपये प्लस में है, यानी कि पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ जा सकता है, ऊपर और ऊपर की तरफ इसके ऊपर जाए पता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो चला जाएगा अगर ये जा रहा है, क्योंकि राइटिंग अच्छी खासी हुई पड़ी है कॉल साइड के अंदर। तो कभी कभार ये पता लगे कि ये टिपिकल ऑप्शन चयन अगर करना चाह रहा है तो कर लेगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये है निफ्टी का और वो था बैंक निफ्टी का। कैसा लगा आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का? और कल हम कुछ स्टॉक बता के गए थे, देखते हैं कुछ स्टॉक्स में कुछ आया है तो ठीक है, नहीं आया तो फिर स्टॉक्स में आपके लिए कल लेके आऊँगा। ये थे अपने YT स्टॉक्स। आज कुछ ज़्यादा चले नहीं। इनर इंजीनियरिंग जो मैं कल बता रहा था, इंडियन इंजीनियरिंग जो मैं बता रहा था, आज भी 3% के आसपास ऊपर है। सिप्ला तो हार गया भाई, 1.5% के आसपास। अजंता फार्मा मैंने आपको बताया था, अजंता फार्मा भी आज कम से कम 2% के आसपास ऊपर ही चल रहा है। अभी तक इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। 203 पे ले जाएगा खींच के, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है अगर इसको आना होगा। 15 मिनट तो है, आवरली पे देख लेते हैं। आवरली पे थोड़ा सा है कंडीशन इसकी नीचे आने की, नहीं आया तो नहीं आएगा, वैसा स्टॉक है, कोई टेंशन नहीं। स्टॉक अभी भी बेहतर बना हुआ है। क्या बड़ी कैंडल बनाई है आज भी इसने निकाल तो लेके गया है ये, शायद क्या पता रुके ना। मेरे को तो लगता तो है नहीं कि अभी ये रुकेगा, एक बार अभी नहीं रुकेगा, अभी और एक बेहतरीन कैंडल देगा इस आने वाले वीक के अंदर भी। यानी कि मैंने आपको ही बोला था ये 10 से 12% दे जाएगा इंट्राडे। ठीक है, लेकिन और आप देख रहे हो स्टॉक्स में पावर कितनी है। मैं आज मार्केट अच्छा खासा गिरा भी हुआ है, लेकिन गिरने वाला कोई स्टॉक्स नहीं था, सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं इन्हीं स्टॉक्स पर, क्योंकि रोज़ रोज़ तो स्टॉक्स लेके नहीं आ सकता आपके लिए, लेकिन ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, इनको देखते रहना। अभी इनकी अपन चर्चाएं चलती रहेंगी और 1-2 स्टॉक्स और लेके आ जाऊँगा कल परसों में आपको, तो इन्हीं पे नज़र बना के रखना भी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय, टेक केयर।